शीर्षक दीपक जिसने अंधेरा नहीं मन बदला। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की वाणी शैली, चिंतन और लोकमंगल की प्रेरणा से प्रभावित एक मौलिक कथा। यह उनकी किसी मूल रचना का पुनर्लेखन नहीं बल्कि उनकी सरल, आत्मीय और प्रेरक शैली से प्रेरित एक नई कहानी है। प्रिय आत्मबंधुओं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को भूल जाना। आज मैं तुम्हें किसी राजा की कथा नहीं सुनाऊंगा, किसी ऋषि की भी नहीं। मैं तुम्हें एक साधारण युवक की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि असाधारण बनने की संभावना उसी साधारण मनुष्य में छिपी होती है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था मोहन। घर में अभाव था। पिता किसान थे, माँ दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन मोहन का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं था। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह कहता, भगवान किसी को धन दिया, किसी को बुद्धि दी, किसी को सम्मान दिया, और मुझे क्या दिया। धीरे धीरे शिकायत उसका स्वभाव बन गई। जहाँ देखो वहाँ दोष। सरकार खराब, समाज खराब, परिवार खराब, समय खराब, भाग्य खराब और सबसे अधिक भगवान खराब। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोग उनके पास अपने अपने दुख लेकर पहुँचे। मोहन भी आ गया। उसने कहा, महाराज, मेरी किस्मत बदल दीजिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने जेब से एक छोटा सा दीपक निकाला। भोले, इसे आज रात जलाना। मोहन बोला, इससे मेरी गरीबी दूर होगी। संत बोले, यदि दीपक समझ लिया तो गरीबी भी दूर होगी और अंधकार भी। रात हुई। मोहन ने दीपक जलाया। सारा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन उसके मन का अंधेरा वैसा ही था। सुबह वह संत के पास पहुंचा। कुछ नहीं हुआ। संत हद से पूछा, दीपक कहाँ रखा था? कमरे के बीच में। अच्छा, यदि उसे घड़े के अंदर रख देते तो फिर प्रकाश बाहर कैसे आता? संत बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दीपक रखा है। उसका नाम है विवेक, कर्तव्य, करुणा, श्रद्धा। लेकिन अधिकांश लोग उसे अपने स्वार्थ के घड़े में बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं, जीवन अंधकारमय है। मोहन चुप था। संत ने फिर पूछा, तुम प्रतिदिन कितने लोगों की सहायता करते हो? किसी की नहीं। प्रतिदिन क्या नया सीखते हो? कुछ नहीं। अपने शरीर को कितना अनुशासित रखते हो? जितना मन करे। अपने विचारों की सफाई करते हो? नहीं। संत बोले, फिर दोष भगवान का क्यों? बीज खेत में पड़ा रहे और किसान पानी न दे तो फसल भगवान नहीं रोकते, आलस्य रोकता है। यह वाक्य मोहन के हृदय में तीर की तरह उतर गया। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसने स्वयं से प्रश्न पूछा, क्या वास्तव में मेरी सारी समस्याओं का कारण संसार है या मैं स्वयं हूँ? अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया। अब शिकायत नहीं, परिवर्तन। सबसे पहले उसने अपने कमरे की सफाई की, फिर घर की, फिर खेत की, फिर अपने शब्दों की, फिर अपने विचारों की। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने परिवर्तन देखना शुरू किया। जो युवक हर समय शिकायत करता था, अब वही सबसे पहले काम करता। किसी के खेत में मदद, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग को दवा लाना, किसी गरीब के घर छप्पर ठीक करना। लोग पूछते, इतना सब क्यों? मोहन मुस्कुराकर कहता, अपने भीतर का दीपक बाहर रख दिया है, लेकिन जीवन परीक्षा लिए बिना आगे नहीं बढ़ाता। उसी वर्ष भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट हो गईं। लोग फिर निराश हो गए। कुछ गांव छोड़ने लगे। मोहन भी दुखी था, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने गांव के युवाओं को बुलाया। कहा, यदि बादल नहीं बरस रहे तो क्या हमारे हाथ भी रुक जाए? सबने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की, बरसाती पानी रोकने की योजना बनाई, पेड़ लगाए, सूखे कुओं की सफाई की। गांव की महिलाओं ने जल बचाने का अभियान शुरू किया। बच्चों ने घर घर संदेश पहुंचाया। एक वर्ष बाद पहली बारिश हुई। तालाब भर गए, कुएं भर गए, खेत हरे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, गांव के लोगों का आत्मविश्वास लौट आया। संत फिर गांव आए। उन्होंने पूछा, मोहन, दीपक कैसा चल रहा है? मोहन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, महाराज, पहले मैं सोचता था कि दीपक मुझे रास्ता दिखाएगा। अब समझ आया, दीपक स्वयं रास्ता नहीं बनाता,
वह केवल इतना प्रकाश देता है कि अगला कदम सही रखा जा सके। संत मुस्कुराए, भले यही जीवन है। मनुष्य को पूरा भविष्य कभी नहीं दिखता, बस अगला कदम दिखाई देता है, और जो अगला कदम ईमानदारी से रखता है, ईश्वर उसके लिए अगला प्रकाश स्वयं जला देते हैं। कुछ वर्षों बाद मोहन का गांव पूरे क्षेत्र में उदाहरण बना गया। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे। किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन ने उत्तर दिया, हमने चमत्कार नहीं किए, हमने अपना चरित्र बदला। चरित्र बदला तो विचार बदले, विचार बदले तो व्यवहार बदला, व्यवहार बदला तो परिवार बदला, परिवार बदला तो गांव बदल गया। प्रिय आत्मबंधुओं, याद रखिए, समाज कानूनों से कम बदलता है, चरित्र से अधिक बदलता है। भवन बनाने से पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है, वैसे ही राष्ट्र बनाने से पहले मनुष्य बनाना पड़ता है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है सद्बुद्धि की, डिग्रियों की कमी नहीं, कर्तव्य की कमी है, मंदिरों की कमी नहीं, मन की पवित्रता की कमी है। यदि तुम सचमुच ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाओ। अपने एक दुर्गुण को छोड़ दो, एक सद्गुण को अपना लो। यही सबसे बड़ी आरती है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ी साधना है। यह मत पूछो दुनिया कब बदलेगी, यह पूछो मैं आज क्या बदलूं, क्योंकि एक दीपक पूरे सूर्य का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन जहाँ वह जलता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। तो आओ आज हम सब अपने भीतर का दीपक खोजें, उसे स्वार्थ के घड़े से बाहर निकालें, कर्तव्य का तेल डालें, श्रद्धा की बाती रखें, सेवा की लौ जलाएं, और फिर देखें कैसे एक मनुष्य बदलता है, फिर एक परिवार, फिर एक समाज, और अंततः पूरा युग। युग परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं होता, वह एक जागृत मनुष्य से आरंभ होता है, और